morning all of you. Today I will discuss about हॉस्पिटल हाउसकीपिंग. ठीक है, अपन ने पहले जो यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है. अब नेक्स्ट अपनी नई यूनिट स्टार्ट हो गई है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग. ठीक है, जो फर्स्ट मेन अपनी हेडिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग है, ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपको ओनली समझना है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती. यानी नॉर्मली जो आप जैसा आपका हाउस है तो आप अपने हाउस को कैसे क्लीन रखते हैं, कैसे आप उसकी साफ सफाई करते हैं, कैसे आप अपने जो क्लोथ वगैरह उनको कैसे आप रखते हैं, है ना. अगर वो गंदा हो जाता है, सोइल हो जाता है, तो आप उसे कैसे क्लीन करके उन चीज़ों को रखेंगे. जैसे क्लोथ हो गए तो इनको क्लोथ को हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वो क्लोथ को क्या कहा जाता है, लीनन. ठीक है, तो जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लीनन्स वगैरह होते हैं उन्हें आपको कैसे केयर करनी है. ठीक है, तो नॉर्मली हाउस कीपिंग यानी क्या हो गया, जैसे आप घर को पूरी तरह से मैनेज करके रखते हैं. जैसे जो हॉस्पिटल के अंदर जैसे मदर होती है तो मदर क्या करती है, अपने हाउस को पूरा क्लीन करके रखती है, एकदम नीट रखती है ना, नीट एंड क्लीन रखती है, पूरा साफ सुथरा रखती है. जो भी आपके कपड़े वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ करके, है ना, उनको क्या करते हैं, ड्राई करके सुखा के पूरा अच्छे से उनको रखती है वो, है ना. तो सारी चीज़ों को क्या करती है, अच्छे से क्लीन करती है. जैसे किचन हो गए, किचन के अंदर क्या होते हैं, कुछ जैसे ग्लास की चीज़ें भी होती है, आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स, जैसे कि आई मीन वहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बर्तन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ों को वो कैसे क्लीन करके रखती है. तो उसमें क्या होती है, कुछ चीज़ों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग यानी क्या, हॉस्पिटल को कैसे आपको क्लीन रखना है. जैसे आप अपने हाउस को क्लीन रखते हैं वैसे ही आपको हॉस्पिटल को भी क्या करना है, क्लीन रखना है. तो हॉस्पिटल को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे कैसे रखा जाता है वो चीज़ अपन पढ़ेंगे. तो मैंने आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या होता है ना. जैसे हॉस्पिटल्स हो गए तो हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, रबड़ होता है ना, रबड़ रबड़ की चीजें होती है ना. तो जैसे रबड़ की चीजें क्या हो गई, ट्यूब हो गई वहाँ पे, है ना, मैकिनटोश हो गया वहाँ पे. तो ऐसे बहुत से जैसे कि हॉट वाटर जो बोतल वगैरह आती है वो हो गए, बेग हो गए, वो भी रबड़ के बने होते हैं. तो उनको कैसे केयर करनी है, जो रबड़ की चीजें बनी हुई है उनको कैसे केयर करनी है, जो ग्लास की चीजें बनी हुई है तो उनको आपको कैसे केयर करनी है ना. जैसे आपने पढ़ा होगा वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं तो उनको आपको कहाँ पे डिस्पोज करना है. तो वैसे जिस तरह से उन चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है वैसे हॉस्पिटल में जो चीज़ें होती है, जैसे लीनर्स हो गए, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, है ना, जो फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, इन सभी चीज़ों को कैसे क्लीन करके रखना है. यानी आपका जो वार्ड है, आपका जो हॉस्पिटल है उसे पूरा क्लीन रखना है ना. वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग. हॉस्पिटल हाउसकीपिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल को अच्छे से क्लीन नहीं रखा गया तो वहाँ पे क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होंगे, जो पेशेंट्स होंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे. सेटिस्फाई क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल वो क्लीन नहीं रहेगा उसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ेगा, और जब उन्हें सफ़र करना पड़ेगा तो प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग होती है वो किसका कौन मैनेज करता है उसको, हेड नर्स. हॉस्पिटल के अंदर जो हेड नर्स होती है वो क्या करती है, अपने वार्ड हो गया या पूरा जो हॉस्पिटल हो गया उसे पूरी तरह से मैनेज करके रखती है. यानी अपने जो वार्ड है, यानी आप यहाँ देखो जैसा आपका वार्ड है तो वार्ड को पूरी तरह से आपको क्या करना है, क्लीन करके रखना है. ठीक है, तो क्लीन करके रखना है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग. ठीक है, तो सुनना है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग क्या है. हॉस्पिटल को एकदम नीट एंड क्लीन रखना. कैसे, जैसे आप अपने हाउस को क्लीन रखते हैं. तो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हो गए, जितने भी लीनन हो गए, लीनन यानी कि कपड़े हो गए, जो भी आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, जैसे ग्लास की चीजें यूज कर रहे हो, या फिर वहाँ पे जो भी प्लास्टिक की चीजें आप यूज कर रहे हो, या फिर वहाँ पे जैसे कि आप रबड़ का कुछ यूज कर रहे हो, तो उन सभी चीजों को आपको कैसे क्लीन रखना है. ठीक है, उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर जो लीनन है अगर वो गंदे हो गए, सॉइल हो गए, किससे हो गया, जैसे ब्लड से हो गया, या फिर जूस की वजह से हो गया, या फिर वो फट चुके हैं, तो इन सभी चीजों को मेंटेन कौन करता है, यहाँ पे जो हेड नर्स है ना, वो किसके अंदर आएगी, हाउसकीपिंग. तो ये सभी चीजें किसमें आती है, हाउसकीपिंग. यानी आपका जो वार्ड है उसके अंदर अगर लाइटिंग जो वगैरह है वो प्रॉपर नहीं है, या कोई भी चीज जैसे जो फ्लोर है वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, तो वो सभी किसमें आएगा, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के अंदर. यानी हॉस्पिटल को पूरी तरह से क्लीन रखना. ये मेन चीज आपको समझ में आ गई. हॉस्पिटल हाउसकीपिंग क्या होता है, हॉस्पिटल को पूरा क्लीन करना है, क्लीन रखना है. कैसे, जैसे आप अपने हाउस को पूरी तरह से क्लीन रखते हैं, यानी जो मदर अपने हाउस को पूरा क्लीन रखती है उसी तरह से आपको हॉस्पिटल को क्या करना है, यहाँ पे क्लीन करना है. ठीक है, ये फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन हो गया हॉस्पिटल हाउसकीपिंग. नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, जो
जो हाउस होता है उसको आपको कैसे क्लीन रखना है। तो हाउस को क्लीन रखने के लिए क्या करते हैं अपन, डंप डस्टर। डंप डस्टर यानी क्या हो गया यहाँ पे, गीला कपड़ा। डंप डस्टर, डस्टर आपको पता है मिटाने वाला, तो जो डंप डस्टर होता है वो क्या करता है, गीला। डंप यानी क्या हो गया, गीला। तो गीले डस्टर से आपको क्या करना है, सारी डस्टिंग करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि जब अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं तो आपको डस्टिंग किससे करना है, डंप डस्टिंग से करना है, ठीक है। सेकंड क्या प्रिंसिपल अपना, जो डंप डस्टिंग आप अगर कर रहे हो वो कब करना है, आफ्टर द स्वीपिंग। आफ्टर द स्वीपिंग यानी कि हॉस्पिटल के अंदर झाड़ू निकल जाने के बाद, या फिर आपके जो वार्ड है उसके अंदर झाड़ू निकल जाएगा, उसके बाद आपको वहां पे क्या करना है, डंप डस्टिंग करना है, ठीक है। क्योंकि डंप डस्टिंग इसलिए करना है, आपको गीला कपड़ा इसलिए यूज करना है क्योंकि अगर वहां पे आप ड्राई यूज करेंगे तो जो डस्ट है वो क्या हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो यहाँ पे डंप डस्टर का यूज करना है ताकि जो डस्ट है वो सभी डस्ट किस में आ जाए, वहां पे जो डंप डस्टर है उसके अंदर, ठीक है। और डस्टिंग कब करनी है, आफ्टर द स्वीपिंग, यानी कि झाड़ू लगने के बाद आपको वहां पे डस्टिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे पूरा अच्छे से उसको क्लीन करना है, फ्लोर को, है ना, पोछा वगैरह लगा के। इस तरह नेक्स्ट है सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर यानी कि साबुन और पानी का यूज करना है, किसके लिए, फ्लोर को वॉश करने के लिए। क्योंकि जो सोप और वाटर होता है वो क्या होता है, इमल्सिफाई होता है। सोप और वाटर जब इमल्सिफाई होगा तो वहां पे जो भी कंटेन है, यानी कि जो बॉडी से जो कंटेन्स वगैरह निकलते हैं वो उसे क्या कर देगा, वहां पे इमल्सिफाई कर देगा और फ्लोर को एकदम से क्लीन कर देगा, ठीक है। जो फ्लोर है वो क्या करेगा, उसे क्लीन कर, यानी आपने देखा होगा आपके हाउस में भी अगर फ्लोर अगर अच्छा नहीं है, क्लीन नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे, साबुन से उसे आप अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। तो उसी तरह से हॉस्पिटल के जो वार्ड वगैरह है, जो हॉस्पिटल, उसे आपको कैसे क्लीन करना है, यहाँ पे सोप एंड वाटर से उसके फ्लोर को पूरी तरह से क्या करना है, क्लीन करना है। नेक्स्ट है अपना फ्रैक्शन एड्स। फ्रैक्शन एड यानी क्या हो गया, खिंचाव जो होता है, फ्रैक्शन एड क्या होता है, खिंचाव। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे उन जो पॉइंट्स है उनको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जो नोट्स है उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी सारे पॉइंट्स, मैं सिर्फ आपको उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो नोट्स में मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगी, तो नोट्स को भी साथ में आप देख लेना, ठीक है। और अगर आपके पास बुक्स है तो आप डायरेक्ट बुक से देख सकते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हाउस कीपिंग है ना, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग ही है, उसी के अंदर मैं प्रिंसिपल्स पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक्स को आप साथ में रखें और उस चीज को जो मैं बोल रही हूँ लाइन टू लाइन आप उन चीजों को मैच करें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको जल्दी से नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो नोट्स के साथ आप उन चीजों को मैच कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या अपना फ्रैक्शन एड। फ्रैक्शन एड यानी क्या हो गया, यानी आपकी जो हॉस्पिटल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यानी कि बहुत ज्यादा सभी चीजें हैं, या फिर इस तरह से है ना, गली हो गई या फिर क्या बोलते हैं नाली हो गई, तो उससे आपको कैसे साफ करनी है, ब्रशिंग के द्वारा, ठीक है। इससे आप नॉर्मली साबुन और पानी से साफ करेंगे तो साफ नहीं हो सकती, है ना। जब आपके घर के बाहर भी अगर कोई नाली वगैरह है, घर के अंदर छोटी छोटी नाली वगैरह है, तो उन्हें जब आप साफ करते हैं तो किससे करना होता है, ब्रशिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको उन चीजों को कैसे साफ करें, ब्रशिंग से साफ करना है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताते हैं, ऑपरेशन आर हार्मफुल टू द पेंटेड एंड पॉलिश, सॉरी, फ्रैक्शन एड इन मैकेनिकल क्लीनिंग यूज ब्रश व्हेन द कंटेनिंग राउंड सर्किट, ठीक है। जब भी आप सकड़ी चीजों को अगर आप वहां पे क्लीन कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, ब्रश का यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है अपने पास अब्रेक्शन। अब्रेक्शन यानी क्या हो गया यहाँ पे, हार्मफुल इन द पेंटेड एंड पॉलिश एरिया। अब्रेक्शन यानी क्या होता है, यानी कि रगड़ लग जाना। अब्रेक्शन यानी क्या हो गया, रगड़ लग। अगर यहाँ पे जो दीवार वगैरह है ना, वो कैसे यहाँ पे पेंटेड की हुई है, तो वहां पे आपको कभी भी वहां पे क्या यूज नहीं करना है, अब्रेक्शन, है ना। आपने देखा होगा बर्तन साफ करने के लिए जो रगड़ने के लिए आता है, तो वो चीजें कभी भी आपको दीवारों पे यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो क्या होती है, पेंटेड होती है, यानी उसके ऊपर कलर क्या होता है, पेंट क्या होता है। अगर आप उस चीज से अगर उसे साफ करेंगे, क्लीन करने की कोशिश करेंगे दीवारों को, तो क्या हो जाएगा, वहां पे अब्रेक्शंस हो जाएंगे, वहां पे इस तरह से निशान, यानी जो स्कार होते हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ्लोर पे नॉर्मली आपको दिखाई देगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, लाइसोल, जो लाइसोल होता है उससे आपको क्या करना है, उसको पूरा डिसइंफेक्टेड करना है, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रो इन डार्क मॉइस्ट एंड अनक्लीन एरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ ग्रो करता है, डार्क एरिया के अंदर, है ना, और मॉइस्ट एरिया के अंदर। तो वो चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी है, अगर कोई डार्क एरिया है, मॉइस्ट एरिया है, तो आपको वहां पे ज्यादा क्लीनिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एक्सपोजर। एक्सपोजर यानी क्या हो गया, एक्सपोजर टू सनलाइट
डिस्ट्रॉय सम बैक्टीरिया। एक्सपोजर यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर लेके जाएंगे तो उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी बैक्टीरिया जो होंगे उन चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे। यानी नॉर्मली आपने घर पे देखा होगा जो गद्दे वगैरह होते हैं उनको आप क्या करते हैं, धो नहीं सकते गद्दों को, तो आप उन्हें क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर लेके जाएंगे, है ना, छत पे इस तरह से डाल देते हैं आप, ताकि क्या होते हैं वो वहां पे अगर उनमें बैक्टीरिया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती है जो हॉस्पिटल में आप उन चीजों को धो नहीं सकते, तो आप उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, सनलाइट के अंदर, है ना, सनलाइट के अंदर एक्सपोजर करें ताकि जो बैक्टीरिया हो क्या हो जाए, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड यानी क्या हो गया, यहाँ पे डिसइंफेक्टेड बाय केमिकल डिपेंड अपॉन द क्लीननेस ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आर्टिकल्स है, उनको आपको क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। डिसइंफेक्टेड कैसे करना है, यानी कि हर चीजों के लिए अलग अलग डिसइंफेक्टेंट होंगे। ठीक है, अगर वहां पे ब्लड लग चुका है लिनन के ऊपर तो उसे कैसे क्लीन करना है, अगर जूस लगा है तो कैसे क्लीन करना है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं, किन चीजों से करना है, कौन कौन सा केमिकल यूज करना है, कैसे डिसइंफेक्टेंट करना है, तो अपना आगे बढ़े, एक ही चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन इज द क्लीनिंग, है ना, जो स्टरलाइजेशन आप कर रहे हो, तो स्टरलाइजेशन आपने पढ़ लिया होगा माइक्रो के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, जो इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में उनको डिसइंफेक्टेड किया जाता है ताकि वो क्लीन हो जाए, और हॉस्पिटल में जब आप उन इक्विपमेंट को यूज करेंगे तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूजिंग सिंपलेस्ट एंड करेक्ट, है ना, जो भी आप यूज कर रहे हो, यानी कि जिन चीजों का आप यूज कर रहे हो किसके लिए, क्लीन करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो मेथड है वो कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, और उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ भी चीज होगी, जैसे कि वहां पे आपको साबुन से यूज करना है, साबुन से उसे साफ करना है, नॉर्मली आपको होता है जैसे ब्लड हो गया, है ना, तो जो बॉडी से जो वो चीजें निकल रही, ब्लड निकल रहा है, तो उससे जब आप क्लीन करेंगे तो आपको हॉट वाटर से क्लीन नहीं करना है, कोल्ड वाटर से क्लीन करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप हॉट वाटर से क्लीन करेंगे तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा, इमल्सिफाई नहीं हो पाएगा, उसके साथ वो जुड़ जाएगा। तो इसलिए आपको वहां पे किससे यूज करना है, उसको साफ करना है, कोल्ड वाटर से यूज करना है। ठीक, कोल्ड वाटर से उसे क्लीन करना है। तो उसी तरह से वहाँ पे करेक्ट और सिंपलेस्ट मेथड को यूज करना है ना। सिंपलेस्ट मेथड की कोई भी चीज हो ज्यादा गंदी होगी तो जल्दी से साफ हो जाए, ऐसे नहीं कि ज्यादा टाइम लगे, उस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास इक्विपमेंट सुटेबल फॉर द पर्पस। जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह आप यूज करते हैं तो किसके लिए होना चाहिए, फॉर पर्पस, है ना, पर्पस के अकॉर्डिंग ही उन इक्विपमेंट को यूज करना है, अननेसेसरी उन इक्विपमेंट को यूज नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो सारे इक्विपमेंट्स को क्या करना है, आप अपने बेड साइड टेबल पे लेके आना। अगर आप बेड साइड टेबल पे सारे इक्विपमेंट एक साथ नहीं लेके आएंगे और बार बार आप जाएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए फिर आप दूसरा लेके आएंगे, तो वहां पे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं वो भी सब क्या हो जाएंगे, डिसइंफेक्टेड। तो आपको पहले जो चाहिए, जिस पर्पस के लिए चाहिए, सिर्फ वही इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करना है, अदर इंस्ट्रूमेंट आपको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है नीट एंड टीडी। आपकी जो वार्ड है वो कैसा होना चाहिए, एकदम नीट एंड टीडी होना चाहिए। सारे जितने भी वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह है, जितने भी यूज कर रहे हैं, वो सभी आर्टिकल्स को यूज करने के बाद उनको क्या करना है, स्टोर करके क्लीन करके आपको दोबारा वहीं पे स्टोर रूम में आपको चीजों को रखना है। ठीक है, फिर से नॉर्मली मैं आपको समझा देती हूँ हाउसकीपिंग क्या होता है। गुड हाउसकीपिंग क्या होगा, यानी कि जिस तरह से आप एक घर को साफ करके रखते हैं उसी तरह से आपको हॉस्पिटल को पूरी तरह से क्लीन करना है। वहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं, जितने भी लिनन से, जितने भी रबर ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गया, उन सभी को आपको अच्छे से क्लीन करना है, उनको मैनेज करना है। जो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग होती है वो कौन करता है, मैनेजर करेगा या फिर हेड नर्स के द्वारा किया जाता है। और जो हेड नर्स है वो पूरी तरह से इंटरेस्टेबल हो, यानी उसे इंटरेस्ट होना चाहिए हाउसकीपिंग में। अगर उसे इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रॉपर तरह से हाउसकीपिंग नहीं करेगा। ठीक है, और उसे हाउसकीपिंग क्यों करना है उसका भी नॉलेज होना उसे जरूरी है, बाकी वो प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं करेगा। अगर हाउसकीपिंग प्रॉपर नहीं किया जाए, गुड हाउसकीपिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उसके अलावा जो पेशेंट होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उन्हें प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं की जा पाती। ठीक है, उस वजह से वहाँ पे गुड हाउसकीपिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं गुड हाउसकीपिंग के। फर्स्ट प्रिंसिपल अपने पास कि जो भी आप डस्टिंग कर रहे हैं तो डस्टिंग को आपको हमेशा डम डस्टर से ही करना है। ठीक है, आपको सूखे कपड़े से नहीं करना है, क्योंकि सूखे कपड़े से अगर आप डस्टिंग करेंगे तो ये डस्ट यहाँ से उड़ के वहां चली जाएगी, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, झाड़ू लगने के बाद में आपको क्या करना है, डम डस्टिंग करनी है, यानी कि पोछा लगाना है और डस्टिंग करना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो फ्लोर का आप क्लीन करते हो किससे करना है, सोप और वाटर से क्लीन करना है। ठीक है। और नॉर्मली जो दीवारें होती हैं हॉस्पिटल में उनको भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स आते हैं, वो उन्हें भी गंदा कर देते हैं, सॉइल कर देते हैं। तो आपको दीवारों को भी साफ करना है, किससे, सोप एंड वाटर से, क्योंकि सोप और वाटर क्या होता है, इमल्सिफाई हो जाता है, वो अच्छे से क्लीन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा सकड़ी है, ऐसे एरिया है, तो वहां पे आपको ब्रशिंग के द्वारा उनको क्लीन करना है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से ब्रश वहाँ सभी जगह जा सके और वो उस चीज को, एरिया को क्लीन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या देखना, अब्रेक्शन। अब्रेक्शन यानी क्या हो गया, खिंचाव होना, स्कार हो जाना। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन जगहों पे पॉलिश की हुई है या फिर जहाँ पे पेंट किया हुआ है वहां पे आपको कभी अब्रेक्शन का यूज नहीं करना। अब्रेक्शन यानी घिसना नहीं है, अगर घिसेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, पेंट निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली कहाँ ग्रो करेंगे, डार्क एरिया में और मॉइस्ट एरिया में। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा एरिया जो हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा डार्क है या फिर मॉइस्ट है, तो उनको आपको अच्छे से क्लीन करना है ना, डेली क्लीन करना है उस चीज को, चाहे वो यूज में आए या नहीं आए, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपोजर, यानी हॉस्पिटल में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप वॉशेबल नहीं कर सकते, तो उन्हें डिसइंफेक्टेड करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे सनलाइट के अंदर उसे क्या करेंगे, एक्सपोज कर देंगे। तो जब आप उसे सनलाइट के अंदर एक्सपोज करेंगे तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट भी क्या है, एक तरह से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट है अपने पास डिसइंफेक्टेड। डिसइंफेक्टेड यानी जो भी आर्टिकल्स आप यूज करोगे वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, तो उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करके रखना है। अगर आपने कोई आर्टिकल यूज किया, जैसे आपने थर्मामीटर यूज किया एक पेशेंट पे और आपने उसे स्टेरिलाइज नहीं किया, डिसइंफेक्टेड नहीं किया, और वही थर्मामीटर को आपने दूसरे पेशेंट पे यूज कर लिया, तो क्या हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन यानी स्टेरिलाइजेशन जो टॉपिक आपने पूरा पढ़ा होगा, है ना, कितना क्या रहता है उसमें, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें की जाती है, स्टेरिलाइज की जाती है। तो ऑटोक्लेव के द्वारा, है ना, मोस्टली हॉस्पिटल में किसके द्वारा करते हैं, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव में जो स्टेरिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन करना है, ऐसे नहीं कि आप उन चीजों को स्टेरिलाइज नहीं करें, है ना, जैसे लिनन्स हो गए, कपड़े हो गए, उन सभी क्लोथ को क्या करते हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉपर उनको स्टेरिलाइज नहीं किया तो भी क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और वो पूरा हाउसकीपिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है अपने पास चूजिंग कॉमनेस्ट एंड सिंपलेस्ट। ठीक है, कॉमनेस्ट यानी कॉमन सा मेथड आपको यूज करना है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, और सिंपलेस्ट जो सबसे सिंपल हो और जो करेक्ट हो वही मेथड आपको यूज करना है। डिफिकल्ट मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट सुटेबल फॉर द पर्पस। जो भी इक्विपमेंट आपको जरूरी हो, जो भी आपको जरूरत हो, उन्हीं इक्विपमेंट को आपको यूज करना है। अगर आपको अननेसेसरी आपको किसी भी इक्विपमेंट को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उन इक्विपमेंट को यूज करेंगे तो वो डिसइंफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नीट एंड क्लीन। जो आपका वार्ड है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट्स है उनको मोर कंफर्टेबल हो और वो सेटिस्फाई हो सके और उन्हें क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है अपने पास क्लीनिंग। नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में क्या करना है, जो भी इक्विपमेंट से क्लीन लिनन हो गए, फ्लोर हो गया, जो बॉल हो गए, उनको आपको क्या करना है, फ्री फ्रॉम द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, क्लीन रखना है, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करे। ठीक है, क्लीनिंग यानी क्या हो गया, नॉर्मली क्लीन करके रखना है सारी चीजों को। किसको क्लीन करना है, फ्लोर को करना है, लिनन को करना है, वॉल को करना है। ठीक है, जो भी आप वहां पे यूज करते हो आर्टिकल्स, इक्विपमेंट, सभी को आपको क्या करना है, क्लीन करके रखना है, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपको जो भी, अगर आप उन सभी को क्लीन करके रखेंगे तो क्लीननेस से क्या होगा, आपका जो वार्ड है वो एकदम क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, और वहां पे कैसा दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी फ्लोर है ना, फर्निशिंग हो गया, पेंट हो गया, पेंट सरफेस हो गया, सिंक एरिया हो गया, बाथरूम हो गया, उनको भी प्रॉपर क्लीनिंग करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, क्लीनिंग एंड ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग यानी क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हो उन सभी इक्विपमेंट्स को आपको क्या करना है, एक ऑर्डर में आपको चीजों को रखना है। ठीक है, यानी कि जो भी मेडिकेशन है वो मेडिकेशन आपको अलग से रखनी है ना, जो भी इक्विपमेंट है उनको अलग से रखना है, जो लीनन्स है वो लीनन्स को अलग से रखना है। जो आप किसमें पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वगैरह उसके अंदर पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, जितने भी, जैसे कि आप घर पे भी रखते हैं, सारे कपड़े अलग रखते हैं, है ना, बर्तन अलग रखते हैं, शूज अलग रखते हैं, तो उस तरह से हॉस्पिटल के अंदर भी सारे इक्विपमेंट्स हो गए, लीनन हो गए, इन सभी चीजों को अलग अलग आपको वहाँ पे क्या करना है, उनको अरेंज करके रखना है, यानी एक ऑर्डर के अंदर आपको उन सभी चीजों को क्या करना है, अरेंज करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है इसके अंदर, पर्पस। पर्पस ऑफ द क्लीनिंग, जो अपन क्लीनिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, यानी क्लीनिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग का पर्पस फर्स्ट क्या है, टू लीव अ क्लीन पॉलिश सरफेस एरिया पॉसिबल सो दैट मे नॉट बी एक्यूमुलेटेड।
ठीक है। जो क्लीन एरिया है, जो उसे क्या करना है, हमेशा पॉलिश करके रखना है, ताकि वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह है वो वहां पे एक्यूमुलेटेड नहीं होंगे जल्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू रिमूव ऑल डस्ट, टू रिमूव ऑल डस्ट एंड ब्रीडिंग प्लेस। हमेशा आपको जो भी जो ब्रीडिंग एरियाज वगैरह अगर आप हमेशा उन्हें क्लीन करके रखेंगे तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास, टू प्रॉब्लम द लाइफ ऑफ द आर्टिकल्स। जो आपके आर्टिकल्स हैं उनकी लाइफ क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप किसी चीज को अच्छे से क्लीन करके रखेंगे, हमेशा उसको अच्छे से संभाल के यूज करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा टू मेंटेन द, उसके अलावा क्या करेंगे, टू कीप द आर्टिकल इन सच ए कंडीशन। ठीक है। जो भी आप आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं उनको दोबारा उसको क्लीन करना है, आपको फिर से उन्हीं जगह उनको रखना है और प्रॉपर तरह से उनको यूज करना है। अगर आपको यूज में नहीं है तो चीजों को यूज नहीं करना है। ठीक है। तो जो क्लीनिंग हो गई, क्लीनिंग का पर्पस क्या है, क्लीनिंग क्यों करते हैं, ताकि वो हमेशा डिसइंफेक्टेड रहे, इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना हो। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, यानी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी ग्रो करते हैं, वो एरिया हमेशा क्लीन रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है, ज्यादा टाइम तक वो प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं अगर वो आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट यूज के लिए आपको हमेशा रेडी रहेगा, क्योंकि आप पहले से उन चीजों को क्लीन करेंगे तो जैसे इमरजेंसी कंडीशन भी है तो आप जल्दी से उन चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास केयर ऑफ द रबर गुड्स। क्या है अपने पास, केयर ऑफ द रबर गुड्स। रबर गुड्स यानी क्या हो गया, जो रबर की बनी हुई चीजें होती है उनको आपको कैसे केयर करनी। रबर के जैसे हॉस्पिटल्स में क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एयर कुशंस हो गए, मैकिंटोस हो गया, हॉट वाटर बॉटल हो गया, आइस केप हो गया, आइस कॉलर हो गया, ट्यूब्स हो गए, कैथेटर हो गए, रेक्टल ट्यूब हो गया, ग्लव्स हो गए, रबर बैड्स हो गए। ठीक है। तो ये सभी चीजें किसमें आती है, रबर केयर के अंदर, है ना, रबर गुड्स के अंदर। यानी रबड़ की जो भी बनी हुई चीजें उनको आपको कैसे केयर करनी है। तो रबड़ की बनी हुई चीजों को आपको बहुत ज्यादा केयरफुली उन्हें रखना होता है, यानी कभी भी रबड़ की चीजों को आपको फोल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि आप उन्हें फोल्ड करके रखेंगे तो वो प्रॉपर यूज में नहीं आएगी। और जब दो रबड़ की चीजों को आप आपस में, जैसे मैकिंटोश हो गया, आपने मैकिंटोश देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर, बेड के ऊपर एक रेड कलर का मैकिंटोश होता है रबड़ का, जिससे क्या होता है, पेशेंट से अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है या कोई फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो नीचे जो लिनल्स वगैरह हैं उनको वो सॉइल नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। तो आपने एक रेड कलर का मैकिंटोश देखा होगा, है ना, तो वो समझ लो आप कि यहाँ रबड़ का बना हो, तो उसकी केयर आपको कैसे करनी। तो रबड़ की बनी हुई चीजों को आप कैसे क्लीन करेंगे, मैकिंटोश किसे कहते हैं, समझ में आ गया आपको। तो उन चीजों को आप कैसे क्लीन करेंगे, कभी भी मैकिंटोश वगैरह हो गए, इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, फोल्ड करके कभी नहीं रखना है, क्योंकि जब आप उन्हें फोल्ड करेंगे तो रबड़ का सरफेस होने की वजह से आपस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना, स्टिचिंग हो जाएगा। तो कभी भी उन दोनों को आपस में इस तरह से फोल्ड करके नहीं रखना है, उन्हें हमेशा कैसे करना है, रोल करके। मैकिंटोश होता है उससे हमेशा आप कैसे रखते हैं, रोल करके रखते हैं। और मैकिंटोश के ऊपर जब भी आप उसे रखेंगे तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर या तो आपको पेपर यूज करना है बीच में, मैकिंटोश के बीच में, या फिर वहाँ पे जो पाउडर होता है उसको आपको यहाँ पे यूज करना है, ताकि उसके बीच में आपस में नहीं चिपकते, है ना। उसके अलावा रबड़ चीजों का आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी रबड़ की चीजों को कभी भी आपको हैंगिंग नहीं करना है, हैंगिंग करना है उन्हें टंगाना नहीं है, यानी कोई भी कील उसके अंदर नहीं लगाना है। ठीक है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है। तो रबड़ की बनी हुई चीजें बहुत सारी, जैसे कैथेटर हो गया, ट्यूब हो गया, है ना, रबड़ ग्लव्स वगैरह हो गए। तो रबड़ के बने जितनी भी चीजें अपन इन सभी केयर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। समझ में कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, गुड हाउसकीपिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है, क्लीनिंग क्या होती है और क्लीनिंग के पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे यहाँ पे केयर ऑफ द रबड़ गुड्स। ठीक है। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं आपको, और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप नोट्स उन चीजों को मैच कर लें। अगर बुक है तो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ें, है ना, जो मैं समझा रही हूँ आप बुक्स के द्वारा उन चीजों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।